सबसे पहले तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका सवाल है कि मैं कैसे देखता हूँ जो जौनपुर के जो मतदाता हैं वो बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं और मैं समझता हूँ कि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस चुनाव में हमको वोट किस आधार पर देना है। हमको इंडिया अलायंस को देना है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देना है या हमें एनडीए को देना है। आसपास के जनपदों में मैं ऐसा मानता हूं कि जौनपुर के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जागरूक हैं और देश के हर कोने में मिल जाते हैं। देश का ऐसा कोना कोई नहीं है, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे सूरत हो, दिल्ली हो, हर जगह गुजरात के साथी मिल जाते हैं यहाँ जौनपुर के। तो जौनपुर के साथी जाके बोलो यार, मना करिए, समझाइए कुछ लोगों को। पीछे जाओ, फोटो ना पीछे हो जाओ, पीछे लोग थोड़ा चले जाओ, शांत हो जाए। चलिए शांति होगी। ये चुनाव 2024 का संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कुछ लोग जो चाहते हैं संविधान को बदल दिया जाए वो एनडीए गठबंधन के साथ, और जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ। हम लोगों ने मिल करके ये फैसला लिया है कि 2024 में हमें भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी है और इंडिया अलायंस की सरकार को बनाना है। कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार आपको बनाया गया है तो एक तरह से बीजेपी का जो समाजवादी पार्टी में ला रहे हैं, तो अन्य वोटर्स को भी साथ देने का प्रयास किया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा के मामले में वोटर्स कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे? देखिए, पीडीए का नारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का है वो कोई आज का नारा नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात को कहती चली आ रही है कि हमें इस देश के गरीब और कमजोर लोगों को, पिछड़े का, दलित का, अक़लियत का, जो समाज की आधी आबादी है, हमारी महिलाएं, सबको हमें बराबर हिस्सेदारी देना है और भागीदारी देना है। इसी के तहत उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वो समान भागीदारी की बात हो, एक समान शिक्षा पद्धति की बात हो, पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात हो, ये बात तो हमेशा से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कहता रहा। कहा जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो पैराशूट कैंडिडेट बाहर से आकर के चुनाव कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा अमेठी चले जाके देख लीजिए, अमेठी भी थोड़ा चले जाइए, बनारस भी थोड़ा चले जाइए, लखनऊ भी थोड़ा चले जाइए, वहाँ भी जाके यही सवाल कर लीजिए। जौनपुर की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जौनपुर की जनता के लिए मेरा यही सवाल और निवेदन है, मेरा अपील है मेरी कि अगर हमें अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर करनी है, महंगाई से हमें निजात दिलाना है, अगर हम चाहते हैं कि किसानों को खाद बीज सस्ती मिले, उनके कर्जे माफ़ हो, उनकी फसल की सही कीमत मिले, पुरानी पेंशन बहाल हो और ये जो अग्निवीर योजना है इसको समाप्त करके पुरानी जो सेना की भर्ती का सिस्टम हो, अगर हम वो चाहते हैं तो आप सब लोगों को हमें मिल करके इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना होगा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके भेजना। आपके सामने दो उम्मीदवार हैं। भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है, यहाँ से बसपा ने सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला प्रताप को। कैसे देख रहे हैं अन्य दो कैंडिडेट को? बाबू सिंह कुशवाहा, देखिए, कैंडिडेट दो हों या और बहुत हों, कैंडिडेट तो होते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो कैंडिडेट होंगे उनके पार्टियों का रिकॉर्ड भी होगा उनके साथ में। मैं पार्टियों का रिकॉर्ड कहता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, किसान की आमदनी तो आधी हो गई। खाद की बोरी जो 50 किलो की थी, यूरिया की 45 की हुई, अब 40 की हो गई, कीमत और बढ़ गई। बेरोजगारी इतना कभी नहीं बढ़ी जितना इन 10 सालों में बढ़ गई। तो जो कैंडिडेट हैं, जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी का इतिहास भी तो देखेंगे, सरकार भी तो देखेंगे कि कैसी चलाई है।
तो हमें निश्चित तौर पर हमें लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके लोग भेजेंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे। बड़ा चैलेंज टिकट मिलने के बाद सफाही जी नहीं, मैं बताऊं, सच्चाई ये है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जितना विरोध है, भारतीय जनता पार्टी अपने उस विरोध को छुपाने के लिए दुष्प्रचार कर रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के बनारस का उम्मीदवार कहाँ का, अमेठी का उम्मीदवार कहाँ का, आजमगढ़ का उम्मीदवार कहाँ का, लखनऊ का उम्मीदवार कहाँ का। आप अगर इन चीजों को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिकता इतनी नहीं बची 10 सालों में वो जनता के बीच में जाके खड़े होकर बात की। इसलिए वो गुमराह करके समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने बाबू सिंह कुशवाहा की उम्मीदवारी का विरोध नहीं किया है। कहीं कहीं पर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल के लोग अपने लोगों से विरोध करवा कर उसे सपा का नाम देकर एक गलत परंपरा काम करने का काम कर रहा है। कोई कार्यकर्ता नहीं था, वो सपा का कोई कार्यकर्ता नहीं, ये गलत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अरे भाई मैं ललई यादव हूँ, जानते ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई नाराजगी नहीं। 20 साल विधायक रहा, 2 बार सुनिए भाई सरकारों में मंत्री रहा, मैं टिकट का प्रबल दावेदार था, मुझे कोई नाराजगी नहीं। लकी यहाँ थे, उन्हें कोई नाराजगी नहीं। राकेश मौर्य को कोई नाराजगी नहीं, राज बहादुर यादव को कोई नाराजगी नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का जो निर्णय है वो समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को श्रीधार है। हम लोग दावे के साथ कहते हैं सभी पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग और उच्च वर्ग के भी जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर बाबू सिंह कुशवाहा को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम करेंगे। आप इस साल निगाहें कमजोर है, आप नहीं देख पाए, आपकी निगाहें कमजोर हैं, क्षमा करिएगा, आप नहीं देख पाए। पूरी तरह पीडीए का नारा सक्सेस है, पूरी तरह पीडीए कन्वर्ट। सिंह कुशवाहा जी 2 प्रत्याशियों पर सोशल मीडिया पर बड़े आरोप लग रहे हैं, एक कृपाशंकर सिंह और दूसरे आप, और वो आरोप जो है वो घोटाले को लेकर लग रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि कृपाशंकर सिंह के ऊपर ईडी का और सीबीआई का शिकंजा था, बाबू सिंह कुशवाहा की जब बात कर रहे हैं वोटा से यहाँ पर तो उनको कह रहे हैं कि घोटाले। हाँ, अच्छा ये बताइए देश का कौन ऐसा नेता है जो इससे बचा है इन आरोपों से? कोई एक नेता बताइए जरा, और जो बचे होंगे तो सत्ता चेंज हो जाएगी तो वो भी नहीं बचेंगे। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो बोलिए बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जा रहा है उसमें महिला को लखपति बनाने की बात कही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, क्या है बेटा? यार ये हटाइए यार माइक खत्म
बना दिया है आपको आता नहीं है, ठेका निकलेगा। क्या हुआ भाई, क्या हुआ मौर्य कुछ बोल दिए, ये पत्रकार है कपिल देव मौर्य। वो क्यों बोलते हैं? जब आप हम अपनी संस्था के मालिक है कि आपके कहने से चलेंगे। क्या हुआ? जवाब हमको देना पड़ता है। आप पत्रकार आप पूछे, सवाल कीजिए। किसी के कहने पर थोड़ी ना चलेगा कोई। जिसको बात करने अकेले जाके एक्सक्लूसिव बात करे, कोई भी बोले, हम बोलेंगे आप हमारा भी रोक कीजिए। ये सारे पत्रकार 6 घंटे से खड़े हैं, सवाल पूछेंगे। कोई किसी का मजदूर नहीं है, कोई किसी का मजदूर नहीं है। मजदूर कोई है? सम्मान दीजिए, बात करिए। जवाब चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिल्म को देखते हैं, चैनल लखनऊ देखते हैं, लखनऊ देखते हैं, जौनपुर भी देखते हैं। बाकी लोगों को शांत कराइए, बाकी लोगों को शांत कराइए। क्या समझा दीजिए। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? आपस में वहाँ भिड़ गया, पत्रकार आपस में क्या है? जो उनकी क्या जरूरत है? कुछ नहीं बनती कि आप टाइम के खोला पहुंच गए होते हैं, आप 8 जगह पर होते हैं। सोशल मीडिया से अलग बात, रजिस्टर से अलग बात, हम लोग तो 12 बजे अलग बात के लिए इनका कोई चैनल है बेवजह वाले हल्ला वाले हैं, बेवजह वाले काम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोले आप। कोई पार्टी का कार्य करते हैं, कोई समाजवादी कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया बोला आपने। हम लोग सेकंड मीटिंग होते देते, बात खत्म हो जाती है, लेकिन था क्या गया एक
कहाँ जाता है बदतमीजी के लात करने लायक है, लात करने लायक एक माइक रखना चाहिए, माइक से बोलना चाहिए। नहीं बनाएंगे, जहाँ जाके राजकुमार बनाओ। जा रहा है, सब जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? नहीं आ रहे। पहले यूट्यूबर लोग जितना उतना ले ले, पहले यूट्यूबर ले लीजिए आप लोग। नहीं यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूबर है। बाकी भाई लोग ले लिया बुलाओ सबको। अरे राजकुमार है, बुलाओ तो राजकुमार बुलाओ तो। चलिए इतना बोलिए, लीजिए चुप करा दो यार, तो शांत नहीं होते भाई। अब आगे और क्या बोलना बताइए। आप शुरू करिए बोलना। नहीं आप शुरू, आप ही बोलिए। आप शुरू करिए फिर मैं बोल दूंगा। नहीं आपकी आवाज़ थोड़ा तेज है, थोड़ा बोलिए। शुरू करिए थोड़ा, शुरू करिए। उसमें लोग तो चुप हो। आपको सुनने के लिए मैं बोलूंगा, थोड़ा बोलने दीजिए। कहाँ गए सब? जितने लोग बात आप बतिया लीजिए जो। आप सभी लोगों को इंडिया अलायंस की तरफ से स्वागत और अभिनंदन कि आप लोग हमारी बात। वही तो मैं कह रहा था कि आप बोलिए। नहीं सुनना तो आपको है। आप सभी लोगों को हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से स्वागत है कि आप लोग आए हमारे बातों को लेने के लिए और उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए। साथियों, आज हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की संयुक्त मीटिंग की और इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होकर के मैं बाबू सिंह कुशवाहा आज जौनपुर आया हूं और सभी इंडिया गठबंधन के साथी यहाँ उपस्थित थी और सब लोगों ने हम लोगों ने मिल करके ये तय किया है कि हम लोग इंडिया गठबंधन को यहाँ मजबूत करके चुनाव जिता करके लोकसभा में भेजेंगे और हमारे जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है,
किसानों की समस्याएं हैं, हमारे बेरोजगार बच्चों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर के पीडीए का मुद्दा लेकर के हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव में जाएंगे और हमें निश्चित तौर पर उम्मीद है कि जौनपुर के लोग हमें आशीर्वाद देंगे। क्या आपको कुछ पूछना है तो बताइए। चुनावी बॉन्ड को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक बताया है, इसको आप देखते हैं, सरकार के कितना बड़ा झटका आप देखते हैं? देखिए, चुनावी बॉन्ड को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर लिया, जो कानूनों की समीक्षा करता है, तो उसमें कुछ कहने का है नहीं। वो असंवैधानिक हैं, वो गलत किया गया है, उसमें गलत हुआ है। जौनपुर गठबंधन में आपको विवाद हो रहा है कि आप ही क्यों चुना जी और देखा थे उनको नहीं चुना, आपको चुना, ये क्या मामला है? नहीं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जौनपुर के जिम्मेदार पदाधिकारियों का फैसला है कि उन्होंने मुझे आदेश दिया, मैं आ गया। आपका विजन क्या है? किस विजन से आप यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, मतलब लोकसभा का विजन क्या, चुनौती क्या है? देखिए, हमारा जो चुनौती तो सबसे पहले जौनपुर की समस्या है। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं है। जैसे बाईपास शाहपुर में है, वो नहीं बना है। बहुत सारी ओवरब्रिज बनने हैं, बहुत सारी समस्याएं जौनपुर के हैं। जौनपुर के साथी जो पढ़े लिखे हैं वो काम करने जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जौनपुर के लोग जो काम के अभाव में जो बाहर जाते हैं वो गलत है। तो यहाँ कुछ उद्योग धंधे भी होना चाहिए, ये भी एक समस्या है। तो जौनपुर की लोकल समस्याओं के साथ साथ देश की समस्या है कि लोग संविधान बदलने के बारे में कहते हैं, लोग बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसानों की आमदनी दोगुना करने को लोगों ने कहा और आधी हो गई है, उनके कर्ज नहीं माफ हुए हैं, परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाते हैं, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। इन समस्याओं को लेकर के, इन मुद्दों के साथ हम इंडिया गठबंधन चुनाव में जा रहा है। किसानों की बड़ी समस्या होती है, किसानों की समस्या को लेकर के तमाम सारे चीजें बाहर निकल के सामने आती है, इसको लेकर के आपको क्या? देखिए, किसानों की समस्याओं में अगर आप समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि हम लोग सरकारी गारंटी देंगे, एमएसपी लागू करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करेंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे, खाद बीज सस्ती करेंगे और ब्याज रहित ऋण देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले कहा था उसने नहीं किया है, समाजवादी पार्टी ने कहा है, इंडिया गठबंधन ने कहा है, और जो कहा है उसको करके दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान मंथन के लिए चुनाव है, इसको लेकर के आप क्या कहते? नहीं, संविधान मंथन का, संविधान पढ़ने का और संविधान को बचाने का चुनाव है। ये अगर हमें संविधान को बचाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे और हमारे बच्चों के हक इससे सुरक्षित रहें, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, तो हमें संविधान बचाने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देना होगा। शिक्षा के केंद्र के तौर पे पहले भी देखा जाता रहा, आज भी अधिकतम शिक्षा के केंद्र में अधिकतर लोग यहाँ के शिक्षा के केंद्र होने के बावजूद जौनपुर बेरोजगारी स्तर पर बहुत आगे है, इसको आप कैसे देखते? देखिए, जौनपुर, मैंने तो यही बात कहा ना, जौनपुर में बेरोजगारी तो है ही, तभी तो कुछ लोग बाहर जाते हैं काम करने, लेकिन पूरे देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। देश की सरकारों की जिम्मेदारी थी, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ क्या, कुछ लाख रोजगार भी नहीं दे पाए, और रोजगार पहले से छिने। जो सरकारी भर्तियां होती थी वो संविदा पर हो गई, नौकरी है नहीं, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैली है। इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र में आप पढ़िए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का है या कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने कहा है कि जैसे सरकार बनेगी 30-32 लाख खाली पद हैं, उनको तुरंत भरा जाएगा। आपके टिकट मिलने के बाद जौनपुर की समाजवादी इकाई में कहा जा रहा है कुछ लोगों में मन मुटाव है, नाराजगी है, इसको आप कैसे देखते? ये बता देंगे माननीय मंत्री जी। समाजवादी पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय सभी को स्वीकार्य है। अगर कहीं आपस में लड़ाई है, मतभेद है टिकट को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी अपने मतभेद को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने का प्रयास कर रही है। सपा के लोग खुद कोई सपा का नहीं, अध्यक्ष जी से भी अध्यक्ष जी है
मैं हूँ, तमाम विधायक हैं, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, सब खुश है। कौन 400 पार के नारा कितना इफेक्ट होगा जनता में? 400 पार एक फेज की वोटिंग हो भी चुकी है। पहले फेज जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, अगर उस अनुसार आंकड़ा लगाया जाए तो 150 लगभग वो पाएंगे पूरे देश में। पहले फेज का अनुसार अगर देखा जाए, हताशा में बोल रहे हैं ताकि उनके कार्यकर्ता निराश न हो। बीजेपी कह रही है कि योगी सरकार में माफिया गिरा रहे हैं और सपा जो है गुंडों का संरक्षण कर रही है, माफिया राज खत्म हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, वो उत्तर प्रदेश के आज के समय के मौजूदा टॉप 10 अपराधियों की सूची प्रकाशित कर दे, सब पता लग जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य के साथ मौर्य और कुशवाहा बिरादरी जुड़ रहा है, वो कह रहे हैं सब हमारे साथ हैं, तो आपके साथ मौर्य बिरादरी क्या जुड़ पाएगा? अगर सब उनके साथ होते तो विधानसभा का चुनाव पूरी तरह न हार जाता। ये उससे आप जान गए ना, उससे तो पता लग गया किसके साथ। सर, महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय गृह विभाग मंत्री कृपा शंकर सिंह बीजेपी से हैं, वहीं बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह बीएसपी से हैं, तो आप मानते हैं कोई चुनौती है या एक तरफा चुनाव? देखिए, अगर आप इंडिया गठबंधन के और पीडीए के फार्मूले पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि चुनाव एक तरफा है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया गठबंधन को लोग अपना स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे और जिता करके भेजेंगे। श्याम सिंह यादव को लेकर खबर आई कि वो टिकट न मिलने से नाराज। यार, वो बसपा के लोगों की बात हमसे क्यों कर रहे उन्होंने हैं? कहा कि हमसे वो बसपा के एमपी थे, सपा के नहीं थे। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने हमसे वादा किया था टिकट देंगे। तुम थे वहाँ, देखे थे।